उस पे विशाल मस्तक लगा दिया। उसको जब मृत्यु को प्राप्त हो गया तो उसका अहंकार नष्ट हो गया, और जब शक्ति के साथ शिव ने सम्मेलन किया अर्थात मस्तक को जोड़ा, अब शिव का भी सहयोग हो गया। गणेश जी की उत्पत्ति में अभी तक केवल पार्वती की शक्ति थी, शिव का सहयोग नहीं था, लेकिन शिरोच्छेदन के बाद में जब दूसरा मस्तक लगाया गया तब भगवान शिव का सहयोग भी उसमें हो गया, और शिव और शक्ति के सहयोग से वह परम पूजनीय हुआ। बोले गणेश भगवान की। तो हर लीलाओं का अपना अपना महत्व है। इसी तरह से चाहे वो भक्ति कही जाए, चाहे ज्ञान कहा जाए, चाहे वैराग्य कहा जाए, ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति भी अधूरी है। और बिना ज्ञान के भक्ति भी नहीं संभव है। लेकिन भक्ति के ज्ञान के लिए पूर्व में भी कह चुके हैं कि सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल इतने ज्ञान की आवश्यकता है कि परमात्मा है, यह दृढ़ विश्वास हो जाए। भक्ति के लिए केवल इतने ज्ञान की आवश्यकता है, वैराग्य के लिए केवल इतने ज्ञान की आवश्यकता है। आइए एक भजन के साथ में प्रवेश करते हैं। दुख दोनों रहते जिसमें, जीवन है वो गाँव, कभी धूप तो कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। ऊपर वाला पासा फेंके, नीचे चलते धाम, कभी धूप तो कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। हृदय से वंदन करते हुए क्या गम ये सब मिलते बारी बारी, क्या खुशियाँ क्या गम ये सब मिलते बारी बारी। मालिक की मर्जी से चलती ये दुनिया सारी, मालिक की मर्जी से चलती ये दुनिया सारी। ध्यान से खेला जग नदिया में, बंदे अपनी नाव, कभी धूप तो कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव।
जगत में बुरे भी दिन आते, जगत में बुरे भी दिन आते, जगत में बुरे भी दिन आते, भले भी दिन आते, जगत में बुरे भी दिन आते, जगत में बुरे भी दिन आते, कड़वे मीठे फल कर्म के यहाँ सभी पाते, कर्म के यहाँ सभी पाते, कभी उल्टे कभी सीधे पड़ते अजब समय के पाँव, कभी धूप तो कभी छाँव, कभी धूप कभी छाँव, ऊपर वाला पासा फेंके नीचे चलते दाँव, कभी धूप तो कभी छाँव, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप कभी छाँव। बोलिए शंकर भगवान की जय। जिस समय भगवान शिव और पार्वती एकांत लीला में थे, गणेश जन्म के पूर्व देवताओं ने विष्णु भगवान को आगे करके द्वार पर आवाज लगाई। भगवान शिव बाहर आए, मां शक्ति को अर्धांग में धारण करके आंख बंद करके अपने अर्धनारीश्वर स्वरूप को स्पंदित किया, तो जो स्वेद निकला, जो पसीना, जो तेज निकला, वह पृथ्वी पर गिरा, और पृथ्वी पर जब वह गिरा तो अग्नि देवता ने कपोत का एक कबूतर का रूप धारण करके उसको ग्रहण कर लिया। लेकिन वह तेज इतना तेज था कि अग्नि देवता भी उसको सहन नहीं कर पा रहे थे। और अग्नि देवता जो है सभी देवताओं का मुख है, जो कुछ वो ग्रहण करते हैं सभी देवता उसी से पुष्ट होते हैं। तो आज शिव तेज को ग्रहण कर लिया था, इसलिए सभी देवताओं को वो जलन, वो पीड़ा होने लगी। बोलिए शंकर भगवान की। अब सभी देवता चित्कार करने लगे कि हम शिव तेज सहन नहीं कर सकते। तब अग्नि देवता ने गंगा में उस तेज को छोड़ दिया, वमन कर दिया। अब गंगा भी जो है उस तेज को सहन नहीं कर पा रही थी, कुछ दिनों तक धारण किया और फिर उस तेज को उन्होंने हिमालय पर सरवण के वन में छोड़ दिया। सरवण का अर्थात सरपट का वन, मूज का वन। मूज तो जानते हैं ना आप लोग, बांध जिसकी चारपाई बनाई, उसको सरपट भी कहते हैं, सरवण भी कहते हैं, सरकंडा भी कहते हैं। अब वहां पर 6 कृतिकाओं ने देखा, सरवण में सरपट के वन में जब तेज को गंगा जी ने छोड़ दिया तो वह धीरे धीरे एक बालक के रूप में परिणित हो गया। वहां से 6 कृतिकाएं निकल रही थी। उन्होंने जो है देखा कि ये कोई शिशु यहां पर पड़ा हुआ है। इतना मनमोहक वो शिशु लग रहा था उनको कि छेव की छेव आपस में लड़ने लगी कि मैं इसको अपने हृदय से लगाऊंगी और स्तन का पान कराऊंगी। शिव का वह तेज, मां का वह तेज
इतना मनमोहक था, इतना आकर्षक था कि 6 कृतिकाएं आपस में लड़ने लगी, क्योंकि ये शिव लीला ही है। तो वो बालक जो है धीरे धीरे अपने स्वरूप को परिवर्तित करने लगा और उसने अपने 6 मुख बना लिए कि आप लोग आपस में लड़ो नहीं, मैं अपने 6 मुखों से और 6 को जो है हृदय से भी लगाऊंगा और 6 का स्तनपान भी करूंगा। बोली कार्तिकेय महाराज की। कृतिकाओं द्वारा स्तनपान करा करके वह बालक पोषित हुआ। उन कृतिकाओं ने वो कृतिकाएं उसे अपने लोक लेकर के चली गई कि हम इसका पालन पोषण करेंगे। इधर अब वापस आते हैं, कहा जब पार्वती जी पुण्यक व्रत कर रही थी। अभी गणेश नहीं पैदा हुए थे, पुण्यक व्रत के बाद हुए थे। पुण्यक व्रत में सनक सनंदन सनत कुमार सनातन द्वारा अपने पति को प्राप्त करके आश्रित होकर के माता ने पूछा शिव जी से, कथम मत्स्वामिनो वीर्यं मोघं ते महेश्वर, मोघं यातं च किं वा शिशुर्जातश्च कुत्रचित्। हे देवेश्वर प्रभु, वह जो तेज मेरा और आपका स्पंदन के द्वारा उत्पन्न हुआ था, वह तो शिव का अमोघ तेज है, वह नष्ट तो नहीं हो सकता। आखिर वह तेज गया कहां, किसने उसको छुपा लिया? तब भगवान ने सभी देवताओं को बुलाया और उनसे पूछा कि वह तेज कहां गया। तब चंद्रदेव ने उनको बताया कि वह तेज जो है कृतिकाओं के पास बालक रूप में परिणित हो चुका है, बल्कि अब कुमार हो गया और वहीं कृतिकाओं के लोक में रहता है। तब भगवान शिव ने नंदी को भेजा कि जाओ कृतिकाओं के उस लोक से मेरे पुत्र को लेकर के आओ। नंदी महाराज जो है और भी गणों के साथ पहुंचे कृतिकाओं के पास। वहां कार्तिकेय उनको पहले ही मिल गए, क्योंकि चंद्रदेव ने वर्णन कर दिया था कि 6 मुख है, तो वो पहचान गए और कार्तिकेय को नमन करते हुए उन्होंने अपना परिचय दिया और फिर उनको उनका परिचय बताया कि आपकी उत्पत्ति इस प्रकार हुई। तो आप जो है भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं और आपको लेने आया हूं। माता बहुत विग्रह है अपने पुत्र के लिए। तब भगवान कार्तिकेय कहने लगे कि यहां पर भी तो मेरी 6 माताएं हैं, मैं तो चलने को तैयार हूं, क्योंकि वहां भी एक मां मेरे लिए रो रही है, लेकिन इन माओं का क्या होगा? कृतिकाएं भी रोने लगी कि तुम ही मेरे पोष्य पुत्र हो, हृदय से तुमको माना है, तुम छोड़ करके चले जाओगे तो हम कैसे रहेंगे? तब कार्तिकेय जी ने पहले तो माताओं को समझाया कि मैं वहां पर भी रहूंगा, यहां पर भी रहूंगा, सब कुछ देखता रहूंगा। परंतु उस समय अपनी माताओं को लेकर के नंदी के साथ में वे कैलाश पर्वत के लिए चल गए। इसी बीच माता जब स्नान करने गई और उन्होंने
भूतल निर्माण किया, जीवन संचार किया गणेश की उत्पत्ति। भगवान शिव गजासुर से युद्ध करने गए थे, माता को बता करके वापस आए तो गजासुर का मस्तक लगा। कल ये कथा हो चुकी है। और जिस समय सिरोच्छेदन हुआ उस समय कार्तिकेय वहां पर थे, क्योंकि वो वापस पहुंच गए। कार्तिकेय को सभी देवताओं ने, देवियों ने सुसज्जित किया। कैलाश पर आया था प्रथम बार और बहुत एक सुंदर सा महोत्सव मनाया गया। अस्त्र शस्त्रों से देवताओं ने उसको सुसज्जित किया, क्योंकि वह मुख्यतः ताड़कासुर के निमित्त में पैदा हुआ। देवसेना के पति के रूप में उसको स्थापित किया गया, उसका अभिषेक किया गया। तत्पश्चात सभी देवताओं ने मिलकर के ताड़कासुर से युद्ध के निमित्त कार्तिकेय को आगे किया। सेना तैयार हुई, ताड़कासुर से युद्ध प्रारंभ हुआ। कार्तिकेय जो है ताड़कासुर के निमित्त ही उत्पन्न हुए थे, लेकिन केवल शिव और शक्ति से उत्पन्न होकर के एक बालक, उसको और किस प्रकार से मजबूत किया जाए, यह शिव की लीला है। वह तेज निकल करके पहले पृथ्वी पर गिरा, और पृथ्वी पर गिरने का तात्पर्य यह हुआ कि पृथ्वी से उसको वहन क्षमता प्राप्त हुई, धारण क्षमता प्राप्त हुई। फिर उसके बाद वह तेज कपोत रूपी अग्नि, युद्ध में आवेश की भी बहुत आवश्यकता है, पराक्रम की भी बहुत आवश्यकता है, वो अग्नि देवता से उसको प्राप्त हुआ। और फिर उसके बाद गंगा में प्रवाहित हुई। गंगा से उसको तीव्रता की प्राप्ति हुई, तीव्र बहाव की प्राप्ति हुई। उस बहाव और उस विचार, उस तीव्रता की, इसके अंदर इतनी तीव्रता हो कि युद्ध के संचालन में सबसे आगे रहे, और पवित्रता की। तत्पश्चात मूज अर्थात श्रवण के वन में गंगा द्वारा छोड़ा गया। मूज में एक खास गुण होता है, अब हम लोग प्रयोग नहीं करते। पुराने समय के लोग जो है बांध की चारपाई का प्रयोग करते थे। अब हम लोग या तो बेड का प्रयोग कर रहे हैं या फिर फोल्डिंग में नायलॉन का प्रयोग कर रहे हैं। तब बांध की चारपाई का प्रयोग होता था, और श्रवण में, इस मूंज में वो गुण होता था कि जो इस पे सोता था उसे आरोग्य कर देती थी। उसके अंदर जो ऋणात्मकता होती थी रोगों की, उसका दमन करती थी, उसको स्वस्थ रखती थी। तो कार्तिकेय को उस पे छोड़ा गया इसलिए कि इसके अंदर भी अगर कोई विकार हो तो वह निर्विकार हो। शिव की हर लीला के पीछे कुछ न कुछ रहस्य है, बस उसको समझ पाना अल्प है। जिसको समुद्र से जितने लोटा, उससे जितना बड़ा पात्र उसके पास है, वो लेके आ पाया, वही पी पाया और वही उड़ेल पाया। बोलिए शंकर भगवान की। कृतिकाओं ने उसे पाला, उसे वात्सल्य मिला, ममता मिली, वात्सल्य मिला। इन सब गुणों का संचार कार्तिकेय में हो गया, तब देव सेनापति बनने के लायक हुआ। बोलिए शंकर भगवान की। ताड़कासुर से युद्ध प्रारंभ हुआ।
उसमें महिषासुर भी सम्मिलित था। राक्षसों की सेना का नाश करते हुए शिवगणों के साथ में, अन्य देवताओं के साथ में राक्षसों की सेना ने ताड़कासुर की सेना का काफी विनाश किया और ताड़कासुर ने भी देव सेनाओं का भी काफी विनाश किया। युद्ध चलता रहा। अंतो गत्वा जब महाकाली ने ताड़कासुर को मारने के लिए खड्ग उठाया तो ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी करी कि यह शिवपुत्र के अतिरिक्त किसी से भी अवध्य है, इसलिए आप प्रहार न करें। कल भी बताया था कि देवताओं ने जो सुनिश्चित कर लिया है, सामर्थ्य होने के बाद भी कोई दूसरा, काली भी मार सकती थी, विष्णु भी मार सकते थे, कोई भी ताड़कासुर का वध कर सकता था, क्योंकि सभी सृष्टि सभी के संचालन में थी। विश्व में शक्ति तो शिव की ही थी, शिव भी प्रहार कर सकते थे, लेकिन उसको वरदान मिल चुका था ब्रह्मा का, इसलिए ब्रह्मा की बात न कटे, कोई दूसरा उस पर प्रहार नहीं कर सकता। कार्तिकेय को पुनः आगे किया गया, ताड़कासुर के सामने लाया गया, दोनों में शक्ति का प्रहार हुआ, काफी देर तक युद्ध चला। अंततो गत्वा ताड़कासुर को भगवान कार्तिकेय ने मार दिया। बोले कार्तिकेय भगवान की। इधर ताड़कासुर युद्ध में कार्तिकेय चले आए देवसेना के साथ में युद्ध के लिए। उधर माता पार्वती पुनः अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचलेश्वर की स्तुति और पूजा करने के निमित्त चली गई थी। जब तक ये सब युद्ध में है तब तक हम थोड़ी सी तपस्या और पूजा करेंगे। ताड़कासुर युद्ध में महिषासुर भी था। जब ताड़कासुर का वध हुआ तो महिषासुर भागते भागते क्रौंच पर्वत पहुंच गया और कार्तिकेय उसका पीछा करते करते क्रौंच पर्वत पर पहुंच गए। क्रौंच पर्वत पर जब महिषासुर पहुंचा तो एक गुफा के अंदर वह छुप गया। क्रौंच जो है हिमालय के खानदान का। अब कार्तिकेय चिंतन करने लगे, मैं अपने नाना पक्ष पे कैसे प्रहार कर दूं, तो मामा लगे। बड़े ही चिंतन में हुए। वहां पर गुफा के अंदर जब प्रवेश हो गया था महिषासुर का, तो प्रहार नहीं कर पा रहे थे कि विदीर्ण कर दें क्रौंच को। लेकिन देवताओं ने और अन्य जो शिवगण थे कुछ क्रोध दिलाया, तब उन्होंने क्रौंच पर प्रहार किया अनमने मन से। लेकिन तब तक महिषासुर वहां से भाग चुका था। उधर अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचलेश्वर की स्तुति करते हुए मां जगदम्बा ने, पार्वती ने दुर्गा रूप धारण किया। अपनी सेना, दैत्य सेना के साथ महिषासुर अपनी सेना के साथ, सभी लोग सब सेना के साथ में थे। ये वहां पर उधर से निकल रहा था। मां दुर्गा ने वहां पर अवतार लेकर के महिषासुर को भागने नहीं दिया और महिषासुर का वध किया। यह कथा दुर्गा सप्तशती में वर्णित है। बोलिए महिषासुर मर्दनी अम्बे मात की जय। ताड़कासुर से युद्ध में विजय हो गई। विजय होने के बाद कार्तिकेय थोड़ा खिन्न हो गए। एक तो पैदा हुए थे, कुमार थे, और सीधे सीधे उनको युद्ध के लिए ही तैयार कर दिया गया। तो आसपास जितनी हत्याएं हुई, जितना उन्होंने दूसरों पे प्रहार किया, दूसरों की मृत्यु का दर्शन किया, वह सब उनके मन मस्तिष्क पर प्रभाव डाले हुए था। वह उदास थे, वह उदास थे, मन खिन्न था कि मेरे द्वारा यह क्या हुआ। और ऊपर से
अपने सगे संबंधी क्रौंच पर भी प्रहार किया। ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु उनके पास आए और आकर के कहते हैं कि हे कुमार, तुम्हें अनुताप क्यों है, किस लिए तुम व्यथित हो। तब कुमार ने कहा, कार्तिकेय ने कहा कि इतना बड़ा जो संहार मैंने देखा है, अभी मैं तो उत्पन्न हुआ था, कुमार था, और इतना बड़ा संहार जो मेरे सामने हुआ है, आवेश में मैंने किया तो सब कुछ है, लेकिन मुझे उससे बहुत पीड़ा हो रही है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि पीड़ा के शमन के लिए भगवान शिव का पूजन करो। उस स्थान से चारों दिशाओं में भगवान विष्णु के साथ में कुमार ने 4 शिवलिंगों की स्थापना की, भगवान का पूजन किया। विष्णु भगवान के साथ कैलाश पर पुनः आए, अपने माता और पिता को प्रणाम किया। अब यहां से आशीष प्राप्त कर गणेश और कार्तिकेय साथ साथ बाल लीलाएं करने। इन्हीं बाल लीलाओं में एक प्रमुख लीला है